और जब पाप कर्म का दौर चला वो पाप काटने के संत नहीं है, वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीर पंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहाँ तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे। जो बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया में बुकाए बैठे हैं। मधु परमहंस, ये साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पे। तो इसे संत ने कहा यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया में मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है, किसी भी मार्ग से। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोर डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरा यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टैबलेट देवे, उन्हें खाने तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके तो नहीं होगा तो दूसरे दौर चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा, हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बाण भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे हो के लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी? सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया है। और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह शुद्धवान जावे ब्राह्मण दौरे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणों लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं? जब सीता जी का ब्याह करा, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया? कि अभी शुभ घड़ी नहीं है। तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया, कितने का आदमी मेरे जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी। बता क्या सुख होया उसने? उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते।
तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले मानते थे। वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिरे के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धक्के खानता अंडा राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं। ना इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने बता दूसरी साइड में क्या गड्ढे का, वो जाना तो वहीं था, एक हफ्ता वहां बैठे रहते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज होली खेल लेंगे, इन्होंने बोला अब हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा, सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज और ये पीढ़ी रसीद देर बात, ये बरात के पूरे लापड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए। तो इसलिए बारात ले जाना, तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बारात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में, जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन उनकी जरूरत रही ना, अपना 2-4 जावर ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा ब्याह करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है, बीज बोने तो पहले। तो ये दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियाँ छोड़ो ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे के सा ताव जात है, काया देश राही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब दग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तुम फेर 84 मजाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर गरुड़ जैसे पुराणों में होता है, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती फिर पशुआ की जय, नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोह मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्मा, आप जी के पुण्यों का, आप जी के शुभ संस्कारों का, आप जी की किस्मत का, यानी अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अंदाजा नहीं लगा जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आप जी को ये ज्ञान, ये अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है, ये ज्ञान सुनने को मिला। सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावे नाही। जो माड़े बागा के व्यक्ति हैं वो दूर रहते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, अपने दूने कर्म बिगाड़ा करें। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। इस दास को कितना बदनाम कर दिया इन काल के दूता ने, जनता को भ्रमित कर दिया, राजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया। और ये महादुष्ट वो दोषी हो गए, जनता को भगवान से दूर कर दिया। और बुराई की झूठी जो है ना आलोचना करने से, संत और भक्तों की निंदा करने से महापाप का भागी बना दिया। उनको कितना पाप लगेगा और जनता कितनी दुखी होगी कुछ दिनों में। और आपके ऊपर कैसी कृपा, इतना कुछ सुनकर फिर भी मालिक के चरणों में आ गए आप। जो पहले थे वो तो दृढ़ हैं ही, क्योंकि उनको तो पता था ये सब बकवाद की जा रही है, वो तो डगमग होने का काम मन ही था। और उसके बाद ये और कई हजारों की संख्या में परमात्मा पुण्यात्मा फिर आ रही हैं। तो आप जी के पुण्य कर्मों का, आप जी की शुभ कर्मों का कोई अंदाजा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया जा सकता। कितनी पुण्यात्मा है आप। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर नाही, ये मनुष्य जीवन का मिलना और मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति, ओए होए, जिसमें परमात्मा की भक्ति नहीं बनी, ये सौदा भगवान की भक्ति का नहीं किया, तो फिर समय नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यापारी बिजनेसमैन 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहाँ कमरा धर्मशाला में किराए पर लेता है, वहाँ से सौदा खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, बेनिफिट कमा रहा है। तो वो अपने मूल धन का, जो 10 लाख रुपये ले गया था, वो मूल धन था, उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने करके वापस आओगा। और जो दूसरा ऐसे ही पैसे लेकर गया है, कमरा किराए पर ले लिया किसी रेस्ट हाउस होटल में, और वहाँ खाता है, पीता है, मस्ती मारता है, फिल्म देखता है, खा कर सो जाता है, गुटी लाता है, वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। जिस मूल धन से, जिस पैसे से 10 लाख रुपए से इसने आगे बिजनेस बढ़ाना था, वो मूल पूंजी को भी खर्च कर रहा है और नष्ट होकर के, बर्बाद होकर के, कंगाल होकर के स्वदेश लौट आएगा। तो यहाँ क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 भवनों में ये सब के सब सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मूल गवाई। पुण्यात्मा ने तो इसके दुगने तिगने चौगने कर लिए। जैसे आप जी को मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर के जो श्वास हैं,
एक जीवन आपका दिया हुआ है, जितने श्वास वो गिन कर डाल रखे परमात्मा ने। तो श्वास रूपी मूलधन, ये जीवन रूपी मूलधन आपको भगवान ने दिया, मनुष्य जीवन। और जो पुण्यात्मा है वो इस मूलधन से दुगने तिगने चौगने कर रहे हैं, जैसे कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, तो इस तरह तो आपके दुगने तिगने चौगने बन रहे हैं। और जो सारा दिन बकवाद गड़े हैं, सिनेमा देखें, ताश खेलें और भाई और इधर उधर गप्पे मारें, वो अपने मूलधन का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब लग सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। ये सौदा मनुष्य शरीर में बनेगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ओए होए, क्या बताया परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर आपका, इस मानव शरीर में ही आप ये कर्म ये क्रिया कर सकते हो, परमात्मा पा सकते हो। अन्यथा ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोहा गर्म है, जैसे लोहे को गर्म करके कारीगर तुरंत बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस पर चोट मार के कट्टा कट, और जो बनाना चाहता है जिसके जिस उद्देश्य से उसने गर्म किया था, वो यंत्र वो बना लेता है, वो औजार बना लेता है। और यदि वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए, फिर उसके ऊपर से सारे गणनत सारे हथौड़े न तोड़ ले, वो कुछ नहीं बने, बांगा टिड्डा हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर इव लोहा गर्म लोहा है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट जब मार ली तो आप इसका उद्देश्य पूरा कर लोगे। अन्यथा क्या होगा कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे काल यमदूत पकड़ेंगे बाही। यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसे नाम सुप्रीम माना, और जब उन्होंने भक्ति नहीं की, पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कारों से आज इनको ऐसी सुविधाएं राजपद प्राप्त है। आगे भक्ति नहीं की तो पिछली बैटरी इनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, भविष्य का चार्जर इनके पास है नहीं, तो वहाँ यम के दूत बाम रोड के ले जाया करें, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं अपराधियों को। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरा यम पकड़ेंगे बाँ। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही। मनुष्य कितना मनुष्य जैसा परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ, नर नारायण। और इसे अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है, अन्य प्राणियों से भिन्न, और इसको प्राप्त करके तो फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। जैसे अभी आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है इसकी भी मृत्यु, और जो अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष 21 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी इसकी भी मृत्यु। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो इनकी क्या बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो ब्रह्मा जो विष्णु और शंकर जी का कोई इष्ट मान के और आगे उपदेश दे रहा है, तो वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि विष्णु जी का मिटा नहीं, शिव जी का मिटा नहीं। कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता वो संत। और परब्रह्म का दिन बेराय कोई नहीं, वो है के चीज। ये कुछ पंथ जैसे राधा स्वामी पंथ के ये कई डेरे बने हुए हैं, इसमें से निकला हुआ एक सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा सिरसा, ये भी राधा स्वामी वाली ही साधना है, वही ज्ञान है,
उसी से निकला हुआ ये पंथ अलग से बना हुआ है। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी चतुरता दिखाई है, वो 5 नाम छोड़ दिए, इन्होंने 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों छोड़ दिए कि लोग ये कहने लगे जी ये तो काल के नाम हैं। कौन कौन से? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम है राधा स्वामी वाले के। तो वहाँ कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो काल के ही नाम है पांचों के पांचों, तो मोक्ष कैसे होगा? तो सतनाम सिंह जी ने जो कि इस बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी का शिष्य था, श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने ये अलग से सच्चा सौदा सिरसा में चलाया था। जो सावण सिंह जी के शिष्य थे ये बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, इनका वास्तविक नाम खेमामल जी था। तो इन्होंने तो 5 नाम से ही चलाया था। फिर सतनाम सिंह जी ने को कहने लगे अन्य कि ये तो 5 नाम काल के हैं, तो उन्होंने नाम बदल दिए। सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त ले ये नाम दे दिए, भी नाम कोई नहीं टोकेगा। और फिर कहते हैं गुरु कोई नाम दे दे उसी से मोक्ष हो जाएगा। घर का राज बना रखे इन्हें। अरे जिन संतों ने भगवान पाया उन्हें ठोक कर कहा कि इस मंत्र से सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक और गुप्त है, ये दास बताएगा, वो तत्व मंत्र है। इन्होंने ठेका ले रखा सतलोक का। अरे न कह का नहीं बेरा, ना सतलोक का बेरा, ना सतपुरुष का पता, ना उसके पाने की विधि के मंत्रों का ज्ञान इनको। तो ये कहाँ ले जाएंगे ये लोग? तो इनसे भी जान मन नहीं मिटे। तो यहां क्या बताया है? नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो जन्म मृत्यु को नष्ट करे, मैं तो उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। जब मृत्यु हो जाती है, कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुनबे के, और कहते हैं ठाओ भाई ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों 2 दिन रह जाए, बांस उठ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए। इसी किसा गंदा शरीर है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ शरीर भी है, क्योंकि इसमें भगवान पाया जा सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की नहीं बनी शरीर से, यह मिट्टी है, आज भी मिट्टी है, कल भी राख बन जाओगी। इस मिट्टी से हम सोना यानी राम नाम का सोना इसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई। कहते ठाक है तेरे उस शरीर ने सौ ने, और धर के कंधे पे बना के उसकी वजन अर्थी, और शमशान घाट पर धर के और घेर के ईंधन अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और फिर कहते हैं पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। इन शहरों में विशेषकर एक और बीमारी ला रखी थी इन नकली गुरुओं ने। और वैसे तो अपने गाँव में तो कम में था ये रिवाज, वो तो फिर वो एक ब्राह्मण बुला लिया करते, वो 1-2 दिन लटोटर करता, 5-7 दिनों कर लिया करता था। तो एक और था, गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते थे मृत्यु के बाद। कराते भी हैं, ये 2 दूसरे ब्राह्मण बणिए जो हैं ये कराते हैं। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं, मरने वाला मर गया, वो चला गया अपने कर्म आधार से, ना जाने किधर पशु बने, पक्षी बने, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, उसके भाग्य में जो पिछले संस्कार हैं जो जीवन में किया। अब मरने के बाद उस गरुड़ पुराण के पाठ का क्या लाभ होगा उस मरने वाले को? गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, मृत्यु तो पहले। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिख रखा है कि भी जो दान नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जो बुराई करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, कोई ऐसा कर्म करता है उसका ये अंग कट जाता है, वो ऐसा करता है तो अंधा होता। जैसे परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की उस वाणी से परिचित होकर के ये ज्ञान बताया है कि पर द्वारा स्त्री का खोला, 70 जन्म अंधा हो डोला। ये है गरुड़ पुराण।
ये है वो गरुड़ पुराण। मदरा पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, शराब पीते हैं उनके 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। तो कहते हैं ये गरुड़ पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था, जब तक वो डरता बुराई तो डरता, बुराई ना करता, भगवान की भक्ति करता, अच्छे शुभ काम कर जाता। अब वो मर लिया कि तो गद्दा बनना तैयार हो रहा है और पाछे उसका गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। तेरा मरे पाछे घी की नाल देने, मरने के बाद मुंह में घी डालने का क्या तो हुआ। फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कित कुरडी चरने जाई। होय होय। पुणात्माओं आम ढीठ हो लिए। ढीठ का तात्पर्य है कि हम भक्ति से दूर हो गए और अपनी ही सोच से हम चलते रहे। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर भगवान का हो और इस बात ना आप सुन रहे होगे, कलेजा मुंह को आ जा। आज हम मनुष्य कितना सुंदर आहार करते हैं, दूध दही घी मक्खन काजू किस्मत सेब संतरे हैं? और यदि भक्ति ना करी, पूरा संत की तलाश ना की, फिर क्या होगा? नर से तो फिर पशु बनेगा। गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरडी चढ़ने जाई। ओए होए। आज तो देखो भूख लगा जब आहार कर लेते हैं, सफर में जा रहे हैं, रोक भाई गाड़ी ने, चाय पीवांगे, बना दे भाई चाय 2 कप हैं, समोसे ला फलान ला सारी, क्योंकि आपकी पुण्य है, पिछले संस्कार हैं, किसी ने खा चाहे खंडा किसी तरह कर। तो अब भक्ति ना करने से फिर देखना कुत्ता बन गया, बैल बन गया, बैल। पुण्यात्मा ये घना विस्तार तो बताने की जरूरत को ना, जिनकी ये भांग का नशा उतर रहा होगा, माया का नशा जिनका उतर जाता है, तो उनको अंडरस्टूड होता है कि गधा बनने के बाद क्या बनेगी, कुत्ता बनने के बाद क्या होगा इस जीव के संग में। अब कुत्ता सारी रात गली में बैठे, सारी रात भौंके, क्योंकि स्वभाव बना रखा है भौंकण का, और सुबह उठते उसको भूख लगती है, और किसी दरवाजा किसी का गेट खुल जाता है ना सुबह सुबह, वो तो दाव लाए बैठा भाजा जागा और सीधा आंख सी बचाकर अंदर बढ़ जाता है घर में। और घर में भी फिर कहाँ जाता है? रसोई की तरफ, जहाँ उसको महक आ रही है, कोई रोटी टूकेगी। अब वो रसोई की तरफ चलता है, फिर घर वाले सदस्य की भी नजर रहती है, कुत्ता ना आ जा। उसको एक बार तक कहे तो चल चल, और वो ना डग गया क्योंकि भूख लाग रही, वो दाव लाना चाहता कोई टूक मिले, फिर उसका मारा लट्ठा गए, टांग पर लगे कि तक कड़ में लग गए, फिर थोड़ी देर तो चिल्ला होगा ट्या ट्या ट्या। अब फिर देखेगा दूसरे घर में सूत बैठ जाए, फिर वहां पहुंचेगा, आगे उसके भाग उसका टूक मिला जूत मिला, जब वहां भी लठ लग गया फिर वो बाहर न भाग गया, अगर टट्टी खाने खेता में जंगल में जाओगा जहाँ फ्रेश होकर आया करे, और फिर वो खाओगा। वो पुण्यात्माओं ये बातें, इस मन्ना आपके ऊपर जो तीनों गुणों की त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है, ये एंटीबायोटिक है उसका। ये बकवाद छूटेंगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। क्या बताते हैं? नर से तीतू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। कुत्ता भी कुरडी पर चढ़ने जाएगा, फिर गधा भी कुरडी पर चढ़ने जाता है, यानी आहार करने। पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा का आदेश है। इन पर असर होना चाहिए, आपके अमल होना चाहिए, आपके अंदर धक देसी होना चाहिए कि तो नाश हो गया था ये भगवान। किसी अंधे हुए फिरा थे, पपलातून बने फिरा थे, अंडी पाक रहे थे, टाइम पर टूक मिल गए, छोटी मोटी नौकरी थी, धरती तोल रहे थे, ये पता चला कि औकात थी हमारी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव ऋषि जैसे ने भी
84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़े। जिस साधना को तुम कर रहे हो वो तो वेदों अनुसार साधना करते थे तो भी दुर्गति होगी उनकी। तुम्हारे पास तो ये नकली जंतर मंत्र हैं आजकल के, ओम नमः शिवाय, फलाना शिवाय, राधे राधे, श्याम मला दे, और ये ओम रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है। ये तो ये मंत्र यहाँ के भी मंत्र नहीं है अच्छे, जो सही मंत्र नहीं है। और उस परमात्मा के पाने का तो औषधि जारी है, वो मंत्र अलग है। सुखदेव ऋषि पिछले पुण्य अधिक थे, पिछली तपस्या थी, साधना थी, जिस कारण से कोई भी गुरु नहीं बना रखा था, मनमुखी साधना करता था, फिर भी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ के स्वर्ग चला जाता था। और जब वो विष्णु जी के लोक में पहुंचा तो उसको बताया गया कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, यहाँ से चले जाओ वापस, यहाँ नहीं रह पाओगे तुम। फिर राजा जनक से उपदेश लिया, उसके बाद साधना की। उसको बताया गया था कि यदि अब साधना नहीं करेगा, गुरु नहीं बनाएगा तो तू गधे की योनि में जाएगा, 84 लाख योनियां भोगेगा। तो जब उसको ये बताया गया कि तू गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि संत वही होता है जो कड़वी बात कहा करे, जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सो। तो जो संत होते हैं अब दूसरे भगत के हित में, श्रद्धालु के हित में खरी खरी बताया करते हैं, वो चापलूसी नहीं करते, उनको लालच नहीं होता किसी वस्तु का। जैसे अभी आपको बताया था कि मधु परमहंस साहिब बंदगी जम्मू वाला जो कह रहा है ये बीड़ी पीना को मना कर दूंगा तो यहाँ आएगा कौन फिर? तो वो संत है। जेता जो इस तरह अटकलबाजी से दुनिया इकट्ठी करे आप भी नरक में जाएगा, उन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सोए। ये दास कोई भी पता चलता है कि इसने नियम भंग कर दिया, उसको करड़ा कर देता हूँ। आप आना है, यहाँ आने का लाभ तो भी मिलेगा जो बुराई छोड़ दोगे ना, बेसिक मत आना यहाँ पे, क्योंकि आपको लाभ मालिक जब देगा जब मर्यादा में रहोगे। अन्यथा नाम ले रखा हो और आपने नियम दिया तोड़, और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने नाम ले रखा, नहीं, उसी दिन से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको मालिक की पावर का सहारा नहीं मिलेगा। पूरी मर्यादा में रहकर देखो, फिर देखो मालिक के खेल, नए नए चमत्कार आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे काम आज भी करता है। हम सुना करते मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की प्रहलाद की करी, लेकिन भगवान वही है, चेंज नहीं हुआ। उससे लाभ पाने के तरीके हमने याद कौन रहे, तो इस प्रकार हम फेल हो गए। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि इन बातों ने याद रखे और हृदय में समावा ये बातें कहन सुन के नहीं, ये कर पाड़ने की है। तो पुण्यात्मा परमात्मा सभी परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, जो आज दास को ड्यूटी दी है, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही समझाया करते थे कि तुम एक पिता की संतान हो और आप अपने को ना पहचान कर, परमात्मा को ना पहचान कर यहाँ भिन्न भिन्न बना दिए काल ने। त्रेता युग में कोई अलग मजहब नहीं था, द्वापर युग में भी कोई अलग धर्म नहीं था, सतयुग में भी कोई अलग से धर्म नहीं था। अब कलयुग में धर्मों की गिनती नहीं, पंथों की गिनती नहीं। इससे सिद्ध है कि यदि एक पंथ परमात्मा के पाने का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, और ये अलग पंथ हैं तो वो विपरीत हैं। वो कौन सा विपरीत है? एक ठीक है और तो बाकी सब व्यर्थ है। तो ऐसे हमने वो कौन सा ठीक है उसकी पहचान के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सदग्रंथों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा कहा करते थे कि तुमने भूल कर रखी है, हिंदू मुस्लिम दो निभाई, दो कहे सो दो जख जाई,
जो दो कहते हैं वो नरक में जाएंगे। हम एक पिता की संतान हैं। इस काल ने जानबूझकर ये पंथ और मजहब बनवा दिए कि ये आपस में झगड़ते मरते रहे और परमात्मा को पहचान ना पावे। पुण्यात्माओं, एक मुसलमान धर्म इतने कट्टर बना दिए, ये और किसी की बात सुनकर राजी को ना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वही धार्मिक होती हैं और वही परमात्मा पाने के लिए किसी के पास जाती है। उस संत ने, पंथ के प्रवर्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान दे दिया वो आरूढ़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने तो दवाई औषधि दे दी तो मरीज तो खाता ही है, उसका तो और कोई विकल्प नहीं उसके लिए। तो काल यही चाहता था कि या तो ये नास्तिक हो जाए और ना एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपना जीवन नष्ट कर जाएं। और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि के रचनार हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नासवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा के शत्रु हो गए वे नकली गुरु ब्राह्मण। इसी प्रकार परमात्मा इन मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को लताड़ धिक्कारा करते थे कि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। और 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। कहते हैं दिन में तो रोजे रखे और सांझ ने बकरी मार के खा ली, गऊ मार के खा ली, के पुण्य कराया तुमने तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के विरोधी बनते चले गए। किन्होंने बना दिया? नकली गुरुओं ने। लेकिन परमात्मा की समर्थता से कि जिनको लाभ हुआ वो 64 लाख शिष्य कबीर जी के हो गए थे। एक धारणा फैला रखी थी नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, बनारस में, कि जो बनारस में काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगहर में जो मरता है, मगहर एक शहर है गोरखपुर जिला के से 25 किलोमीटर आगे बस्ती जिला की तरफ जाते हैं। अब वो कबीर संत कबीर नगर जिला हो गया, पहले बस्ती जिला था। तो वहां से 25 किलोमीटर गोरखपुर, ये गीता प्रेस वाला गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक मगहर कस्बा है। तो ये पंडित कहा करते काशी के ब्राह्मण, क्योंकि काशी के ही पंडितों से सारे इसको हिंदू धर्म को जो है संदेश मिलता था, ऐसा करो आदेश मिलता था। तो वो कहा करते थे भाई काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाओगा, और मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, मगर मत मरियो कोई भी। परमात्मा कहा करते थे भाई सच्ची साधना करो, सत भक्ति करो और कितना मरो। अच्छे भक्ति करने वाला कहीं भी मृत्यु होती है सीधा अपने यथा स्थान पर जाएगा जिस भी लोक की उसने भक्ति कर रखी है। और पापी पापात्मा भक्ति गलत शास्त्र विरुद्ध करने वाला मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाओगा। अब ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध किया करते थे, ये दुल्हा तो झूठा है, कपटी है, ये सारी उल्टी बात करता है, ये सब धर्म के विरोध, धर्म का विरोधी है। तो परमात्मा कहने लगा भाई मैं मगर में मरूंगा। जब सतगुरु परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी, इस लीला में शरीर में 118 साल के हो गए, 120 साल के, सन 1518 में और संवत 1575 में कहने लगे कि मैं मगहर में शरीर छोड़ दूंगा और भाई तुम अपने पोथी पत्रे लेकर आ जाइए ब्राह्मणों, और देखियो मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। उस समय तक परमात्मा कबीर जी की लीला से, महिमा से परिचित होकर के
काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला क्या करते सिंपल लैंग्वेज में, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य थे। और मगहर का नवाब बिजली खां पठान था, वो भी परमात्मा के शिष्य हो गए थे। एक बहुत ये कभी सुनाएंगे ये सारी कथाएं आप जी को धीरे धीरे। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं मगहर में जाकर शरीर छोड़ दूंगा। और 120 साल की उम्र शरीर मालिक का दिखा था। और मगहर से, काशी से पैदल चले थे, मगहर पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे। और साथ में काशी का नरेश सेना लेकर चल पड़ा, वीर सिंह बघेला, वीर देव सिंह बघेल के वहाँ अपने गुरुजी शरीर छोड़ेंगे, इनके शव को हम काशी लावांगे, काशी में लाके अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमानों का हाथ नहीं लगने देंगे। और उधर से काशी के लोग ब्राह्मण और देखनिए बने चल पड़े। वहां मगहर पहुंचे तो वीर बिजली खां पठान नरेश, वो भी कबीर जी का शिष्य था, मुसलमान। उसने पता चला कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो उनको पता चला कि काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल सेना लेकर आ रहा है और गुरुजी के शव को वहाँ ले जाना चाहता है। तो बिजली खां पठान ने कहा, अपने सेना तैयार कर ली कि हम इस शरीर को नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये हमारे यहाँ मृत्यु होगी, तो हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब कबीर जी वहाँ पहुँचे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं स्नान करूँगा बिजली खां, क्योंकि बिजली खां पठान ने सभी की खाने की आहार व्यवस्था करवा रखी थी वहाँ। तो उस बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु, यहाँ एक साथ में दरिया बहा करती थी, एक आमी नदी है, मगहर के बिल्कुल साथ से बह रही है। ये दास 3 बार देख कर आया, उनको साथ में सैकड़ों भक्त गए थे। वहाँ यादगार बनी हुई परमात्मा ने जहाँ लीला की थी। ये आमी नदी यहाँ से बह रही थी, अब सूख गई है। शिवजी ने श्राप दे रखा है इसको, और शिवजी ने श्राप दे रखा है यहाँ पानी नहीं है नीचे का, इस मगहर के अंदर पीने का पानी नहीं है। परमात्मा, हे गुरुदेव, हमने दूर से पानी मंगाकर व्यवस्था करवा रखी है, आपके लिए नहाने का पूरा व्यवस्था है। परमात्मा बोले, नहीं, मैं बहती हुई नदी में स्नान करूँगा। तो मजबूरी बताई जी, यहाँ नदी दरिया बहा करती थी, लेकिन ये सूखी हुई है, शिव जी के श्राप है। परमात्मा बोले, मुझे दिखाओ कहाँ वो दरिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उस लीला स्थल से 400 फुट की दूरी पर है दरिया, आज भी है वहाँ पर। तो वहाँ परमात्मा खड़े हो गए, जाकर सूखी पड़ी वो दरिया, और परमेश्वर ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ऐसे करते हैं ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े होना, और फिर गाड़ी सारी चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था तो काफ़ी दूरी पर जैसे कोई बम फटा हो, ऐसा आवाज़ हुई, धमाका उठा, और वहाँ से फिर वो दरिया एकदम पूरी बरकत चल पड़ी। ओए होए, 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ खड़े खड़े वो लबालब बरगी दरिया और बहन लाई, आज तक चल रही है वो दरिया। सब बोलो सतगुरुदेव की जय। अब परमात्मा कहते, तो गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। ये श्राप दे देना 3 ताप के अंतर्गत है। वहां से पानी खत्म कर दिया नीचे और दरिया का, और परमात्मा ने 3 ताप को काट दिया, समाप्त कर दिया, वहां जल बहा दिया और नीचे भी मीठा पानी प्रवेश कर दिया कबीर परमेश्वर जी। अब वो स्नान कर अपना सब ने स्नान कराया, जितने भी जा रहे थे, निर्मल जल पिया, और परमात्मा कहा भाई मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो श्रद्धा से नीचे एक चादर बिछाई सफ़ेद, चादर के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आधा इंची यानी पूरे बिछा दिए, यानी गुरुजी लेटेंगे श्रद्धा के साथ। फिर परमात्मा उसके ऊपर, फिर परमात्मा ने कहा भाई वीर सिंह, इधर वीर सिंह खड़ा है, इधर बिजली खां खड़ा है मुसलमान, इधर हिंदू राजा खड़ा है,
कि भी तुम ये सेना किस लिए खड़ी कर रहे हो, तुम यहां मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो या तुम लठ बजान आ रहे हो। दोनों नीचे गर्दन कर ली, कोई ऐसा नहीं बोला है। जो दूसरे और हिंदू और मुसलमान खड़े थे इधर उधर, वो कहने लगे महाराज जी हम आपके शरीर को, मुसलमान कहते हम आपके शरीर को इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हिंदुओं के, हम अपने हिसाब से मुसलमान रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अब हिंदू कहते हैं कि हम इन आपके शरीर को इन मांसाहारियों को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे मुसलमानों को, हम हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शव के इनका हाथ भी नहीं लगने देंगे, हम युद्ध करके फैसला करेंगे। कबीर जी कहने लगे रे निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने ये बात बताता है ना कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई। इस मान यो शरीर है, मेरा शरीर तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन आपका शरीर है ये माटी है, इसने गाड़ दो चाहे फूक दो, इसने ये कुछ नहीं काम आने का जब भक्ति ठीक ना करी थे। और खबरदार जब तुमने झगड़ा किया है तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब परमात्मा की वो शक्ति से परिचित थे कि गुरु जी रुष्ट हो गए तो हानि भी हो सकती है, लेकिन वो यूँ सोच रहे थे कि ईब ना बोला हम, और गुरु जी एक बार शरीर छोड़ दें मर जा और फिर देख लेंगे हमने जो करना वो करना ही करना है। मन में सारी खोट था, वो अंतर्यामी थे परमात्मा कबीर जी, उन्होंने वो जानते थे कि ये नाश करेंगे, गृह युद्ध हो जाएगा, महाभारत से भी भयंकर युद्ध हो जाना था जब परमात्मा अपनी समर्थता का वहाँ प्रमाण नहीं देते थे। फिर कहने लगे भाई बात सुन लो, मेरा शरीर तुम्हें मिला है, इस दो चादर एक नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर उड़ूंगा, इसमें तुमने अगर शरीर मिला है इसको काट लियो भाई, दो हिस्से कर लेना और लड़ियो ना, एक चादर तुम ले लेना एक ये ले लेंगे, ये जुल्म मत करना। अब जब तो वो कह रहे थे कि वो सुन रहे थे, अंदर से जगह नहीं थी उनके, तो परमात्मा ने ऐसा किया, कबीर जी ने उस एक चादर नीचे बिछा रखी थी, थोड़े थोड़े फूल बिछा रखे थे, उन पर लेट गए, ऊपर से दूसरी चादर ओढ़ ली और वहां एक पर्दा सा लगवा लिया था वो अपने चारों तरफ। और थोड़ी सी देर में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देख लो भाई चादर उठाकर उसमें मेरा शरीर नहीं, और मैं सतलोक जा रहा हूं, स्वर्ग से भी ऊपर, ब्राह्मणों खोल लो थारे पतराने भी, देख लो कहाँ मगर मरिया हूं, मगर से जा रहा हूं शरीर छोड़कर, शायद शरीर जा रहा हूं। तो जब उन्होंने पतरे खोल देखे, अब भाई तो सचमुच सारे संस्कार ही बदल गए, यहाँ तो सीधे स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग में जा रहे, उनकी महास्वर्ग तक दृष्टि थी। परमात्मा ने आप ऊपर से कहा कि ये चादर उठाकर देख लो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आधा आधा सामान ले लेना, बच्चों लड़ाई मत करियो। अब दोनों जब वो चादर उठाई तो उसमें सुगंधित फूल, सौ के आकार का ढेर मिला, सुगंधित फूल, ये फ्लावर पाए इसमें। आधे मुसलमानों ने ले लिए, आधे हिंदुओं ने, एक चादर हिंदुओं ने एक मुसलमानों ने। और वहीं पर मुसलमानों ने तो अपने वो फूल नीचे गाड़ दिए, हिंदुओं ने वो जला कर राख करके वहां नीचे गाड़ी ने भी नीचे दिए, उन पर भी यादगार है, उन पर यादगार है। तो उस समय हिंदू और मुसलमान कहाँ तो आपस में कटका मरण आए थे लड़ने के लिए, एक दूसरे से मिल कर ऐसे आपस में सीने से सीना लगा कर रो रहे हैं, जैसे बालका का बाप मर जाया करे वो चिपट लिपट कर रोया करते हैं, और कहते थे कि हम नीच थे, हम महापापी हैं, हमने भगवान को पहचाना नहीं, है तो स्वयं मालिक आए हुए थे। इस प्रकार पुण्यात्मा वो परमात्मा समर्थ थे, और समर्थ परमात्मा ने ही वो महाभारत से भी भयंकर युद्ध समाप्त कर दिया, नहीं होने दिया। उससे पहले आसपास के जो ज्योतिषी थे वो बताया करते थे कि इस वर्ष में एक भयंकर युद्ध होगा, बहुत ज्यादा नरसंहार होगा, और उसके बाद वो परमात्मा ने युद्ध टाल दिया। तो वही पत्रों वाले बताने लगे कि वो संयोग इब बदल गया, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो,
भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। पुण्यात्माओं, हमने क्या सुना करते, एक राम था एक रावण था। राम को वनवास हो गया, सीता रावण ने सीता ठाली, उड़ा लड़ाई होगी, उल्टे ले आए, लड़ा कर रावण मार दिया, वापस आ गए, सीता काट दी, घर से निकाल दी। फिर कद्दे नहीं मिले दोनों। ये कथाएं सुना करते हम। बता, एक बात बताओ, जिसकी पत्नी गर्भवती और पति किसी के कहण मात्र थे, एक धोबी के कहण थे, उन्होंने कह दिया कि मैं राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं, जो रावण के पास 10 वर्ष रह आई, उसको अपने घर रख लिया। क्योंकि उस धोबी की पत्नी कवा सुनी हो गई थी, 2 दिन अपने चली गई मायके मुँह के उड़त, फिर वापस आएगी बेचारी। तो मैं नहीं रखूंगा तने, मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ कि रावण के पास रही पत्नी को अपने पास रख रहा है। अरे इससे बात पर वह सीता निकाल दी। बता क्या का करेक्टर था इनका। अपन आत्माओं, इन इतिहासन फिर दोहरा के देखो और तुलना करो इस परमेश्वर के ज्ञान से, आपने पता चलेगा हम के पढ़ा करते। उसने हम आचरण कर सकते हैं उनका। अपनी पत्नी ने गर्भवती हो, पेट में बालक और घर तक काट दिया, कितना मरो कितना जाओ, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम थे वह नहीं। ये काल ने धक्के दे रखे थे इनको, इनके प्रारब्ध में जो लिख रखा था इनने ऐसे भोगना था। रावण उसने श्राप दे रखा था नारद जी ने, किसको, श्री रामचंद्र विष्णु जी को, और इस तरह उसने कर, उसके बस की बात नहीं थी, इस प्रारब्ध ने टाल कर दे, काट दे। लेकिन कबीर परमात्मा ही हमारे बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को काट सकते हैं। इसलिए कहते हैं तुम कौन राम का जब तेरता जापम हरता ते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। अब परमात्मा कबीर जी जब यहां से चले, पुणात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातें क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल, कि गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते। कितनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी नहीं, 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो कहने का भाव यह कि जैसे हम यहाँ से चलते हैं तो शरीर छोड़कर जब हम जाते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है, तो रास्ते में बहुत जबरदस्त काल का जाल है। वहां से परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में उनके साथ चलेगा, साथ में जो अंतिम श्वास तक गुरु मर्यादा में रहेंगे। नहीं तो रास्ते में बहुत भयंकर जाल है। तो कबीर परमेश्वर जी जा रहे थे, या दुर्गा जो है काल की पत्नी, इसको काल ने कह रखा है कि कोई भी जीव, मेरे लोग तो बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी कर नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब ये फंसता गई इसके अपनी गलती तय, ईब उसके गुलाम बन के और सारे उल्टे सुलटे काम जो काल कहता है सारे करती है। जब परमात्मा जा रहे थे ऊपर, एक सुंदर स्त्री अप्सरा का रूप बना के और वहां परमेश्वर के सामने खड़ी होगी और परमेश्वर से कहने लगी कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं माया, तो चली जाए यहां से। पहले तो ये दिखाते हैं आपको परमेश्वर कबीर जी की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, लिपिबद्ध किया हुआ जो अमर वाणी है वो सुनाते हैं। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेत है साहसिक अंदर कदम लेत है पादशाही सुल्ताना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बियाना हो। सालग राम सुरत से सेव है सालग राम सुरत से सेव है वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले वो गावत बाणी नाना हो। यानी सभी हिंदू मुसलमान और ये जितने संत संत से सारे देखना चले वह क्यों कर्म रहेंगे कबीर जी। सठ दर्शन जाके संग चाले वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले अपना अपना इष्ट मनाव वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु होए होए वहां चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दो चादर बख्शीश करी है दीना यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला वो देख भया हैराना हो। पदलोली न होए अविनाशी पदलोली न होए अविनाशी पाया न पिंड पराना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में दास गरीब कबीर अर्श में फर्क दौज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। अब कहते हैं कि चादर फूल बिछाए सतगुरु देखे सब जहाना हो। सारी दुनिया देखे थी वहां खड़ी खड़ी। और फिर कहते हैं दो चादर बख्शीश करी थी और पाया पिंड न प्राणा हो। ना शरीर पाया ना परमात्मा। क्या दो चादर बख्शीश करके सारे जुल्म को टाल गए परमात्मा। अब आगे वो दुर्गा मिली जो परमात्मा जा रहे थे। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। या दुर्गा
माया आदि अर्श से उतरी, अपने ब्रह्मलोक से आकर उस अंतिम छुपे हुए स्थान से आए और परमात्मा के सामने एक सुंदर औरत का रूप बना लिया। परमात्मा ने पहचान लिया, अंतर्यामी है। तो माया आदि अर्श से उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देख मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, हमसे रहियो दूरा। कहे कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोहे कल रोगी, जिन भोगी सोहे कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, मिले झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखो पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू, ये लकड़ी के बुरादे का ना, दिखने में सुंदर लगे, खाओ तो मुंह में फंस जा। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, उता से अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, और बज्जय अनहद तूरा हो। श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, बज्जय अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। अब परमात्मा की और इस दुर्गा की किस प्रकार वार्ता होती है। माया सतगुरु से अटकी, क्या माया सतगुरु से अटकी। जोगनी हमरे क्यों भटकी, रे योग जोगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम नहीं माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। तन मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा करसूं मैं निकी, सेवा करसूं मैं निकी। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। परमात्मा कहते न मेरे को समझा नहीं मैं कौन हूँ। अरे तत घाल दई घाणी, अरे तत घाल दई घाणी। तंदा जुल्म कर रखा सबको, यहाँ फंसाए बैठी है। चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब माया कहती है,
मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं के कस्तूरी, अंदर मैं के कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब दुर्गा कहती है मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम हैं अनहदपुरवासी, हम हैं अनहदपुरवासी, हम तो आद जुगाद जीगी निजी, हम तो आद जुगाद निजी। अरे तुझे माता कहूँ अगधी, अरे तुझे माता कहूँ अगधी। अब परमात्मा कहते न बेटी कहूँ कि माँ कहूँ निकम्मी, तू कुछ तो नाता राख, कौन है तुम न्योना बेरा। अब के बोली वाह, अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी। परमात्मा कहते दे ले गाड़ी मारे के चप्पा है, हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। अब वो पहचान नहीं सकी भगवान को, उसने एक साधारण संत मान रही थी कि कहे आसन बांधूंगी जंदा, के आसन बांधूंगी जंदा, गल में डारूंगी फंदा, तेरे गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, हम तो आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अघाई, तू तीन लोक ना अगाई। हमारे द्वारे क्यों रोवो, मेरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो। कहते किसी राजा के जा उसने खसम कर, मेरा के क्यों रोन दाग रही है तुम। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। परमात्मा कहते हैं हम वो सुल्फे पाड़ को ना नशा करके बकवाद कर जाएंगे। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी। अब माया दुर्गा ने डर एक भी जीव चला गया तो काल गड़ेगा तने। अब वह रोए माथा कूट कूट के, तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा कहते हैं मोहरा फेर चली लंडी, मोहरा फेर चली लंडी, के छोड़ कर चली गई मुंह फेर कर रोती हुई। हेला दीन्या रे भाई, हेला दीन्या रे भाई, हंसा परसत ही खाई, ये हंसा परसत ही खाई। क्या कहते हैं बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं, के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोल, फेंट पड़े छोड़े नहीं, या काटे घूंघट झोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जा मैं अनगिन खोट, फांसी डारे बाहा कर, वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाको नहीं पति जिए घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाके पास न बैठियो उसका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी, है जंगल का शेर, बाहर भीतर मार दे, मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहते नकमी औरताएं ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया, इनसे बचकर है। सतगुरु हेला देत हैं, सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो हो, बदनारी आई खान। नैनो काजर डालकर यू खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात, मिठी बोले मगन हो ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए,
बदनारी काली नागनी भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है, अपनी हो चाहे पराई, निकम्मी आत्मा निकम्मा ही हुआ करता है। माया काली नागनी अपने जाए खाते। अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागन होती है ना, नागनी, वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके फिर उनको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ कर आप खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते समय जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया, कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नहीं बिरन मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया की इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए? कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले, और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। ये नहीं निकल पाए, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद, और गोपी चंद ना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए, शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, यानी डांक लगाना, बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बाहर हो जाना उस डेंजरस प्लेस थे। जनक विधेयी नहीं उबरे, नानक बांधी नागणी बांधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड़े। होए होए कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड़। आड़ माने शरण, ओट। 3 लोक घाणी घली, 14 भवन बिहंड, माया नागणी खाली ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तपखंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। आय हाय कहते हैं तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है, उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो
गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है, जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है, और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए उसको। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर प्रहलाद थे, जा को जोड़ू हाथ है। कहते हैं जिन माताओं ने से पवित्र ऐसी पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है, जहां जन्मे भर्तरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी वो अवतरे धन माता कुलवंश। जहाँ ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वह। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूप। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भौवित भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान है। कहते हैं नारी सेती उपजे ये नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेस, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो पुण्यात्माओं, 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी। उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने दीन धर्म को अपने अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं ये डगे बनावे धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहस्री आते हैं, सहस्री चले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं, और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को अब पहचान लिया हमने। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं बोर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।